बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह का शुक्र है। मेरे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं रेडी करने वाली हूँ आज चीज़ समोसे। चीज़ पोटैटो समोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं कैसे रेडी करती हूँ, और ये देखिए ये मैंने ज़बरदस्त से होममेड कटलेट्स रेडी किए हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आज आपको 2 इन 1 डिशेस बताऊँगी कि किस तरह से एक चीज़ से आप 2 डबल रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं समोसे के लिए पट्टी रेडी करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप मैदा, और मैदे में मैंने डाला है थोड़ा-सा नमक, और नमक के बाद मैंने डाला है इसमें थोड़ा-सा मीठा खाने का सोडा, और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी-सी घी डाली है। घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो है ना उसको नीम गर्म पानी से मैंने अच्छा सा उसका गूँध लिया है। तो ये हमारा अच्छा सा एक डो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, और जो है ना रात के खाने की तैयारी भी हो रही है साथ-साथ। और साथ-साथ मैं इसको भी आज मसाले वाले फ्राई ऐसी सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, कोई ख़ास नहीं बनाने वाली, क्योंकि चावलों के साथ या रोटियों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं भुने हुए गोश्त। और यहाँ पर हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसको जो है ना धीमी आंच पे इसको थोड़ा-सा भून रही हूँ ताकि ऑयल अलग हो जाए, और ये ज़बरदस्त सा हमारा छोले बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस अब मैं इसको जो है ना चूल्हा बंद कर दूँगी और हमारे छोले खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएँगे। यहाँ पे मैंने टमाटर की पेस्ट निकाल के मेल्ट होने के लिए रखा है, और जो है ना यहाँ पर हमारे मैदे जो है बिल्कुल डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट के लिए छोड़ा है, ताकि अच्छा सा फिर डो रेडी हो जाए ना, तो फिर हम इसकी चपटियाँ रेडी कर लेंगे। और बैटर के लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद आलूओं को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। और जो है ना उसको अच्छे से मैश कर लेने के बाद जो है ना उसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। मैश हुआ हुआ होता है ना तो खाने में मज़ा आता है। और मैंने चीज़ को क्रश करके रख लिया है। चीज़ आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ा हुआ था तो मैंने उसी को क्रश कर लिया है। अच्छा, पट्टियाँ मैंने देखिए रेडी कर ली हैं। 2 कप मैदे से देखिए कितनी सारी हमारी घर में पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं, और बहुत ही अच्छी पट्टियाँ रेडी हुई हैं, बाहर से जो मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी। तो बस ये मैंने इसको कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा एक चौड़ा छोड़ दिया है, थोड़ी-सी बड़ी साइज़ की है। तो इसको मैंने जो है ना मिनी साइज़ की जो है ना मैंने रोल रेडी करने हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही थोड़े से मैंने रखे, ज़्यादा नहीं, और बाकी के मैंने समोसे की पट्टियाँ काट ली हैं। यहाँ पे मैं इसको हाफ़ बनाऊँगी और हाफ़ को फ्रीज़ कर दूँगी बाद में बनाने के लिए। और इसकी जो साइड से जो कटिंग करके निकाला है मैं इसको फ्राई करके रख लूँगी, क्योंकि ये जो हमारे घर में ना डेली चाट बनते हैं तो ये उसमें काम आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ना मैं बैटर रेडी करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, और यहाँ पे 3 से 4 जो है ना आलू मतलब बोटियाँ थी चिकन की, तो उसको मैंने मसालों के साथ जो मैं सालन रेडी कर रही थी उसी में मैंने भून के निकाल लिए थे मसालों के साथ, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर तक आ जाए, और फिर जो उससे ना हमारा बैटर बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा रेडी होगा। फिर जो है ना मैं बैटर रेडी करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आलूओं में नमक डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने क्रश किया हुआ धनिया लिया है। तो ज़्यादा मतलब बारीक नहीं होना चाहिए। थोड़े से मैंने लाल कुटी हुई मिर्च ली है, और जो है यहाँ पर मैं ले रही हूँ ज़ीरा पाउडर। तो ये सारे जो मसाले हैं ना हल्के से मैंने रोस्ट करके घर में पीस के रखे थे, और थोड़ी सी ले रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च। बस ये सारी चीज़ें डालूँगी, और बाकी इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। यहाँ पर जो मैंने चिकन को इस तरह से मैंने रेशा रेशा अलग करके रखा था, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लेने के बाद जो है हमें इस तरह से पट्टी लेनी है। इसमें मैंने चीज़ पहले अंदर डाला है, वो अंदर अच्छे से प्रेस करके आपको अंदर डाल के जो है ना ऊपर से आलूओं वाला जो मैंने आमेज़ा रेडी करके रखा है वो डाल के आपको इसका मुंह बंद कर देना है। तो मुंह बंद करने के लिए जो है ना मैदा और पानी का मैंने इस तरह से तैयार करके रखा था बैटर, तो वो मैं लगाऊंगी और इस तरह से मुंह बंद करती जाऊंगी, और हमारे ज़बरदस्त से समोसे बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरह से मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी, और रेडी करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, थोड़े से बड़े साइज़ के समोसे हों तो आप एक जो है ना ऊपर भी आलूओं के ऊपर भी आप चीज़
थोड़ा सा डाल सकते हैं, उससे और अच्छा लगेगा। मेरे समोसे थोड़े छोटे साइज़ के थे तो इसलिए मैंने एक ही नीचे की तरफ सिर्फ चीज़ के डाले थे। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है ना हमारे आलू जो बच गए थे उसको मैंने इस तरह से मैंने टिकिया रेडी कर ली है और उसको जो है ना मैं बेसन जो फेंट करके उसमें डिप करके और अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। बेसन में मैंने पिसी हुई काली मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ और पिसी हुई लाल मिर्च और खाने का सोडा डाल के अच्छा सा उसको फेंट लिया था। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ, तो समोसे जब फ्राई कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तेल हमारे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले समोसे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें अगर फ्राई कर लो ना तो तेल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो मैं इसलिए सबसे पहले समोसे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो ऑयल हैं अभी इतने ज़्यादा गर्म नहीं है। आँच स्लो रखनी है, क्योंकि धीमी आँच पे जो आपके समोसे फ्राई होते हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही मज़े के यानी कि क्रंची अच्छे लगते हैं खाने में, और कलर इसका बहुत ही प्यारा आता है। अगर आप तेज़ यानी कि गरम ऑयल में डालेंगे अचानक से तो ये जल जाएगा और अच्छे से कुक भी नहीं होगा। तो इसको जो है ना नॉर्मल आंच में समोसे बनाने से बहुत ही अच्छे समोसे हमारे रेडी होते हैं, और ये ठंडे होने के बाद भी ऐसे क्रिस्पी रहते हैं। तो जनाब बस इस तरह से देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे समोसे रेडी हुए हैं और कलर कितना प्यारा आया है इसका। इसी तरह से मैं सारे समोसे अपने फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं दूसरी चीज़ें फ्राई कर लूँगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर देखिए हमारे जो क्रंची क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार से समोसे और रोल जो है ना रेडी हो चुके हैं। कलर देखिए कितना प्यारा इसका आया है, और ये वाक़ई बहुत बहुत मज़े का हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का हुआ था। आप इस तरह से अगर नहीं बनाते तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो हमारे होममेड कटलेट्स है ना इनकी तो क्या ही बात है, बच्चों को इतने पसंद आए। तो जनाब ये जो होममेड कटलेट्स है ना बहुत ही मज़ेदार और यम्मी होते हैं। केचप के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये जो है ना हमारे समोसे, रोल और कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। बाकी यहाँ पे जो है ना मैं पकोड़े रेडी कर रही हूँ, फटाफट पकोड़े रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अज़ान में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो बस ये जो है ना हमारे अफ्तार जो है माशाल्लाह से हमारा जो दस्तरखान है वो सज चुका है। अच्छा जनाब, तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग, छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।